अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। पाकिस्तान की रिहायशी सीमा हैदर एक हिंदुस्तानी लड़के सचिन के इश्क में पागल और उसके इश्क में मुब्तला होकर हिंदुस्तान पहुंच गई। लेकिन अब सीमा हैदर के साथ एक पुरस्रार किस्म का नाकाबिले यकीन किस्म का वाकया पेश आ चुका है। ये वाकया मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। और इससे पहले आप ये देखिए कि जब सीमा हैदर हिंदुस्तान पहुंची तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर कस्बे में सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर की बात हो रही थी। हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो चीख चीख कर बता रहा था कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट है। और जो हिंदुस्तान के मेजर गौरव वारी हैं, उन्होंने तो जोशीले अंदाज में कहा कि उसको टांग मारकर बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। जैसे सीमा हैदर की शक्ल में पाकिस्तान ने पता नहीं कौन सी बला और कौन सी आफत जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर नाजल कर दी है, जो हिंदुस्तान को तबाह करके रख देगी। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तानी मीडिया कह रहा था कि ये ISI की एजेंट है, साथ कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो हिंदुस्तान के अंदर एक जबरदस्त प्रेम कहानी ने जन्म लिया है, उसको हिंदुस्तान की फिल्मों के साथ जोड़ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अमूमन ये एक तासर पाया जा रहा था कि ये रा की एजेंट थी, जो पता नहीं किस तरह के खतरनाक अजाइम लेकर पाकिस्तान में दाखिल हुई। पाकिस्तान के अंदर उसकी शादी हुई, 4 बच्चे पैदा किए, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चला, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी बेतुकी किस्म की बकवास बातें। असल और अहम एजेंडा यह है कि सीमा हैदर के साथ ऐसा कौन सा पुरस्कार वाकया पेश आया है जिसने सारा मंजरनामा बदल के रख दिया है, जिसने सबको हिला कर रख दिया और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही चीज मैंने आपको बतानी है। अगर इससे पहले हम बात करें तो सीमा हैदर जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसको हिंदुस्तान से बड़ी उम्मीदें थी। वो समझती थी कि जो हिंदुस्तानी सरकार है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, हिंदुस्तान की मिट्टी उसको अपनी आगोश में लेगी, हिंदुस्तान की कौम से उसको इतना प्यार मिलेगा जिसका शायद पाकिस्तान के अंदर तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी तो शायद उसे अपनी बेटी का दर्जा दे दें। लेकिन अब ये सारी चीजें जो है ना बदल चुकी हैं। मैं आपको बताता हूं कि सीमा हैदर के साथ पुरस्कार वाकया के पेश आया है। लेकिन उससे पहले अब ये देखिए कि वो सीमा हैदर जिसका इंटरव्यूज करने के लिए हिंदुस्तानी मीडिया बिल्कुल पागल था, मीडिया चैनल्स की और साफियों की लंबी लंबी लाइनें जो है वो सीमा हैदर और सचिन के घर के बाहर रहती थी, जो बगैर खाए पिए सुबह से शाम तक इंटरव्यूज देते रहते थे, जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा था। उस सीमा हैदर के साथ क्या हुआ है? अब जो सीमा हैदर है ना और उसका जो शोर है सचिन, ये दोनों लापता हैं, ये दोनों गुमशुदा हो गए हैं। और गुमशुदा इसलिए हुए हैं कि जो हिंदू इंतहा पसंद हैं, आपको पता है कि वहां पे इंतहा पसंदी किस अरूज पर है। उन्होंने सीमा हैदर को जान से मारने की धमकियां दी, नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी। और बजाहिर ये साफ तौर के ऊपर नजर आ रहा था कि सीमा हैदर के साथ यही होगा। उसकी वजह यह है कि आप जो मर्जी कर लें, लेकिन जो सच है वो सामने आ जाता है। और चेहरे के ऊपर जितने मर्जी आपने गलाफ लपेटे हो ना, असल चेहरा जो होता है ना वो है यहां हो जाता है। और हिंदुस्तान के उस शर्मनाक चेहरे से कौन वाकिफ नहीं है। इसकी और भी बहुत सारी मिसालें हैं, फिर कभी टाइम मिला तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर है कि सीमा हैदर को अगर किसी ने हलाक करना था तो उसकी प्लानिंग क्या की गई, क्या हिकमत अमली अपनाई गई, किस तरीके कार के तहत सीमा हैदर को हलाक करने का मंसूबा बनाया गया। तो जो हिंदुस्तानी पुलिस है उसने भी इस हवाले से खबरदार करते हुए, आगाह करते हुए ये कहा है कि उन्होंने वार्निंग दी थी कि सीमा हैदर के साथ हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी जो लोग हैं या तो वो हजूम की शक्ल के अंदर या फिर सहाफियों का रूप धार कर आ सकते हैं और इसकी जान ले सकते हैं। अब बजाहिर ये देख लीजिए कि सीमा हैदर जो बड़े ख्वाब लेकर सचिन के इश्क में बुरे तरीके से मुब्तला होकर पाकिस्तान से दुबई या शारजा यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात, फिर वहां से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान के अंदर कितने मीलों का सफर तय करके सचिन के घर पहुंची। लेकिन वहां पर उसके साथ जिस तरीके से सलूक किया गया वो आपने देखा, और किस तरीके से इंतहा पसंद उसकी जान लेना चाहते थे वो मैंने आपको बता दिया। इससे क्या सबक मिलता है? यकीनी तौर के ऊपर ये जो सूरत हाल है वो बहुत सारे सवालात को जन्म देती है। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये इस तरीके से सरहद पार से हो जाना। और वो अगर आप सचिन की एक दफा शक्ल देखें ना तो दिल चाहता है बगैर वजह कि उसको बंदा थप्पड़ मारे। मतलब उसको देख के वो एक अजीब सा, मतलब अल्लाह ना करे मैं वो बात नहीं कर रहा, चेहरे सब जो है वो खुदाई बनाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उसको देख के मतलब किस तरीके से, उसमें ऐसा क्या था कि सीमा हैदर उस जैसे शख्स के इश्क के अंदर जो है ना वो मुब्तला और पागल होगी और यहां से पाकिस्तान जैसी सरजमीन को छोड़कर वहां पे चली गई जहां पर आज उसकी जान को खतरात लाक हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये प्रेम कहानी थी या कुछ और?
ड्रामा था, मुसीबत थी, या पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जिल्लत? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।